नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई महिला है तो वो हैं राणा अय्यूब। पत्रकार रही हैं, तहलका वगैरह कुछ जगह उन्होंने पहले काम किया है। मुझे नहीं पता कि किसी बड़े संस्थान में रही हैं या नहीं, लेकिन उनकी एक प्रवृत्ति रही है कि हमेशा बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इन सब लोगों के खिलाफ उन्होंने काम किया है। गुजरात दंगों को लेकर उन्होंने कुछ स्टिंग ऑपरेशन किए थे, जिनकी टेप्स उनके पास हैं, उनका दावा है। और उनका ये भी कहना है कि आज तक किसी भी मीडिया हाउस ने इन्हें चलाने की, इन्हें पब्लिश करने की साहस नहीं की है। दूसरे, वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहती हैं कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को नीचा दिखाया जाए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हों। आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले उन्हें लंदन में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाना था, जहां उन्हें परमिशन नहीं मिल रही थी जाने की। और चूंकि ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही थी किसी मामले को लेकर, इस मामले को लेकर काफ़ी बवाल मचा था। फिर वो हाई कोर्ट गई थी और फिर वहां हाई कोर्ट से उन्हें वहां जाने की परमिशन मिली थी। और उन्होंने वहां पर इस पूरे प्रकरण को इस तरीके से पेश किया था। उसमें अपनी स्पीच जो दी थी, एक इंटरव्यू उनका वहाँ पर हुआ था, उसमें इस तरह से दिखाया था कि भारत में मुसलमानों का, पत्रकारों का अधिकारों का हनन किस तरीके से हो रहा है। यानी कि कुछ भी चीज़ हो जाए उसको वो इस तरह से प्रोपगेट कर देती हैं, इतना बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं कि लोगों को ऐसे लगने लगता है कि भारत में नरेंद्र मोदी के राज में बहुत अत्याचार यहाँ मुसलमानों पर, महिलाओं पर, पत्रकारों पर हो रहा है। इस तरह की वो इमेज बनाती है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये सामने आ गया है कि नरेंद्र मोदी के विरोध में उन्होंने बहुत कुछ पैसा कमाया है। असम के बाढ़ पीड़ितों की सहायता तो उन्होंने क्राउड फंडिंग की वेबसाइट के माध्यम से, और उससे जो पैसा मिला उसे अपने निजी काम में खर्च किया। अपने पिताजी पर खर्च कर दिया, अपनी गाड़ी पर खर्च कर दिया, घूमने फिरने पर खर्च कर दिया, अपने बहन भाइयों को दे दिया। तो इस तरह के मामले उनके खिलाफ सामने आए थे, जिन्हें लेकर ईडी जांच कर रहा था। अब ईडी की जांच आगे बढ़ी है इसमें, और ईडी ने गाजियाबाद की विशेष अदालत में कल पीएमएलए के तहत, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राणा अय्यूब के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। राणा अय्यूब पर एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म केटो, एक वेबसाइट है, उस पर आप किसी भी चीज़ के लिए क्राउड फंडिंग कर सकते हैं कि हम इस जनता के हित में, हम इस सहायतार्थ ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो लोग उसके माध्यम से पैसा आपको देते हैं, फिर आप उनका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑडिट कराना पड़ता है, उसके बिल्स सबमिट करने पड़ते हैं कि आपने उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया। इसमें यह आरोप है कि इन्होंने फंड रेजिंग का अभियान एक शुरू किया था असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए, और इसमें जो धन है उसको अवैध रूप से धन इन्होंने प्राप्त किया। और जांच एजेंसी ने यह कहा है कि उसकी जांच में ये बात साबित हुई है कि राणा अय्यूब ने आम जनता को धोखा देने के एकमात्र इरादे से धन जुटाने का ये अभियान शुरू किया था, और बैंक खातों में सावधि जमा और शेष राशि के रूप में अपराध की आय अर्जित की थी। ये उन्हें बेदाग के रूप में पेश करते थे। ईडी ने कहा है कि जांच में यह बात सामने आई है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि राणा अय्यूब के पिता और बहन के खातों में मिली और बाद में उनके निजी खातों में स्थानांतरित कर दी गई। अय्यूब ने अपने लिए 50 लाख रुपए की एफडी बनाने के लिए धन का उपयोग किया और नए खाते में 50 लाख रुपए स्थानांतरित कर दिए। राहत कार्य के लिए महज 29 लाख रुपए खर्च किए गए। यानी कि आप देखिए, 50 लाख अपने लिए रख लिए, और जो राहत कार्य जिसके लिए आपने फंडिंग की है उसमें केवल आपने 29 लाख रुपए खर्च कर दिए। आप सबको मैंने बताया कि वो राणा अय्यूब पहले 2007 में तहलका मैगजीन के लिए काम करती थी। संपादक तरुण तेजपाल पर उनके यौन शोषण का आरोप लगा था। राणा अय्यूब ने नहीं लगाया था, किसी और महिला पत्रकार ने लगाया था, और इसके बाद राणा अय्यूब ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र पत्रकार के रूप में देश की कई अखबारों में लिखना शुरू किया, और बाकी सारे सामने आई। आपको मैं बताऊं कि उन्होंने गुजरात फाइल्स, एनाटॉमी ऑफ ए कवर अप की एक किताब लिखी थी कि गुजरात के दंगों में किस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो चीज़ें थी उन्हें छिपाने का प्रयास किया गया। उस बारे में एक उन्होंने किताब लिखी थी, और इसमें उन्होंने ये कहा था कि 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए थे इसके लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार थी। इसके अलावा वे इशरत जहां की जो पुलिस मुठभेड़ हुई थी उस पर भी सवाल उठा चुकी हैं, और फरवरी 2022 में बीबीसी के साथ हुई बातचीत में उन्होंने
उडुपी कॉलेज के छात्रों को आतंकी करार दिया था, जो अभी हिजाब वाला मामला हुआ था उसके बारे में, और इसके बाद राणा अय्यूब के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। अब राणा अय्यूब पर आरोप बहुत सारे हैं और कई चीज़ों का खुलासा एक साथ होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये सामने आ रही हैं कि इन्होंने, राणा अय्यूब ने अप्रैल 2020 में केटो प्लेटफार्म पर 3 फंड रेजर चैरिटी अभियान शुरू किए, जिसमें 2,69,44,680 रुपये जमा किए। और इस अभियान का मकसद झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों और किसानों की मदद, असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य और भारत में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अय्यूब और उनकी टीम का मदद करना था। और इस मामले में ईडी ने 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल को लेकर जांच शुरू की थी, और उसी के आधार पर ये जो मामला आया है, चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने, उसमें ये सब चीज़ें स्थापित पाई गई हैं कि राणा अय्यूब ने ये सब गलत कार्य किए थे। ऐसे लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस मामले में जो मेरी तकनीकी लोगों से जानकारी है, जिनसे मैंने बात की इस मामले में, उनका कहना है कि इस मामले में अगर ये बातें जो ईडी ने दर्ज की हैं, अगर ये सब सही पाई जाती हैं तो राणा अय्यूब को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है और इसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो अब कहीं वो विक्टिम कार्ड ना प्ले करने लगे, हो सकता है सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में जो हमारा लुटियंस मीडिया है वो चिल्लाना शुरू कर दे कि राणा अय्यूब का शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें स्पष्ट हैं, पूरे कागजात हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, जिसमें उन्होंने राहत कार्यों का पैसा, जो बचाव के लिए पैसा फंड रेजिंग से मिला आपको, उसका अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया। ये सब लोग इसी तरह के हैं, एक दूसरे से सारे मिले रहते हैं, और जब भी इन्हें एक मौका मिलता है तो ये पैसा कमाने से बाज नहीं आते हैं। तमाम पत्रकार हैं इस तरह के, तमाम ऐसे, आपने तीस्ता सितलवाड़ का मामला देखा ही होगा, किस तरीके से उन्हें फंडिंग मिल रही थी, किस तरीके से उन्हें कांग्रेस के द्वारा पैसा दिया जा रहा था कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात के दंगों को उछालते रहिए, और नरेंद्र मोदी को फांसी तक पहुंचाने की प्लान तीस्ता सितलवाड़ ने की थी। इन सब लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए और इनमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसे दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से, दूसरे सोशल मीडिया टूल्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।